हाय। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आज का टॉपिक रहेगा हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। हम ज़्यादा सोचना, अननेसेसरी सोचना कैसे बंद कर सकते हैं। जब भी अपना माइंड अननेसेसरी चीज़ें सोचना चालू करते हैं, जब भी कोई थॉट्स दिमाग में आते रहते हैं और उसमें वो उलझा रहते हैं, तब हम अपने माइंड को वापस प्रेजेंट पे लेके आ सकते हैं। प्रेजेंट पे लेके आना है मतलब अपना माइंड जो भी सोच रहा है, जो सोच है वो तो प्रेजेंट में नहीं है, वो कहीं ना कहीं और है। चाहे पास्ट की हो सकती है, चाहे फ्यूचर की हो सकती है। हमेशा वो प्रेजेंट को छोड़ के ही रहती है सोच, पास्ट की या फिर फ्यूचर की। हमसे दूर रहती है। जहाँ पे आपका शरीर है वहाँ पे नहीं रहेगी, वहाँ से कहीं ना कहीं दूर रहेगी। जैसे आप स्कूल में रहोगे तो वो खेलने के बारे में, ग्राउंड पे खेलने के बारे में सोच रही होंगी। अगर आप इंडिया में हो तो वो सोचेगी कि यूएसए में कहीं जॉब करे, या फिर यूएसए में कोई दोस्त है उसकी लाइफ कैसी होगी। तो ये सोच हमेशा आपकी आपके शरीर से दूर रहेगी। आपका मन आपके शरीर से बहुत ज़्यादा दूर रहता है। उसी को हम थिंकिंग या फिर थॉट्स जहाँ से आते हैं, उसके वजह से वो एक स्ट्रेच हो जाता है। अपना माइंड और अपना बॉडी, उसके बीच में जो इनविजिबल बॉन्ड है वो स्ट्रेच हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम अपने माइंड को अपने प्रेजेंट में, जहाँ पे आपका शरीर है वहाँ पे लेके आ सकते हो। क्योंकि शरीर को कभी कभी शरीर को उस जगह पे लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर आप स्कूल में हो या फिर आप घर पे हो और आपको ग्राउंड पे खेलना है, तो उस कंडीशन में आप अपने शरीर को ग्राउंड पे लेके जाके, मतलब आप खुद प्रेजेंटली आप ग्राउंड पे जाके आप खेल सकते हो, तो भी वो स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। आपका वो थॉट प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। जहाँ जो भी टाइप का थॉट प्रोसेस है, अगर आप वहाँ पे पहुँच जाओ तो थॉट प्रोसेसिंग स्टॉप हो जाएगी। और अगर आप वैसा नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में आप अपने मन को, आप अपने माइंड को ही आपके प्रेजेंट में लेके आ सकते हो। तो उसके लिए हम बेसिक जो मेडिटेशन करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। कोई अलग से जगह देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से एटमॉस्फेयर की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आप जो भी कर रहे हो या जहाँ पे भी हो, आप धीरे से आप अपने नाक के द्वार पर, एंट्रेंस ऑफ नॉस्ट्रिल पे आप अपना फोकस कीजिए। आप अपने आप को पूरा फोकस वहाँ पे, अपना पूरा फोकस आप अपने नाक के द्वार पे, एंट्रेंस ऑफ नॉस्ट्रिल पे लेके आओगे, तो आपका माइंड धीरे धीरे उस टास्क को करना चालू करेगा। जब माइंड वो टास्क कर रहा है, जब आप वो टास्क असाइन करते हो, तो वो टास्क आपके माइंड को ही करना है। आपका माइंड ही उसको ऑब्जर्व करेगा। आप डायरेक्टली खुद नहीं करोगे, आपका माइंड ही उसको ऑब्जर्व करेगा। और जहाँ पे भी, कितनी भी दूर आपका माइंड रहेगा, कितनी भी दूर की वो सोच में उलझा रहेगा, वहां से वो आपके नाक के द्वार पे आएगा, एंट्रेंस ऑफ नॉस्ट्रिल पे आएगा। फिर एंट्रेंस ऑफ नॉस्ट्रिल, ये तो प्रेजेंट में है, बॉडी प्रेजेंट में, आपका नोज प्रेजेंट में, आपकी ब्रीदिंग प्रेजेंट में चल रही है, वहां तक आ गया। तो फर्स्ट लेवल जो है वो आपने पार किया। फिर धीरे से वो फोकस, एंट्रेंस ऑफ नोज, एंट्रेंस आपके नाक के द्वार पर जो फोकस है, वो धीरे से वो फोकस, आप जो भी काम कर रहे हो, आप जो भी खेल रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो, जो भी टास्क कर रहे हो, या फिर आप ऑफिस में हो, घर में हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में आप हो, वहाँ पे वो फोकस आप धीरे धीरे लेके आ सकते हो। ओके, तो वापस मैं एक बार रिपीट करता हूँ। आपको प्रेजेंट में लाने के लिए, आपका मन प्रेजेंट में लाने के लिए, मन को आप छोटा सा टास्क दीजिए एट दैट मोमेंट। जैसे भी हो, आपको किसी भी अन्य जगह पे या फिर किसी अलग एटमोसफेयर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी जिस भी कंडीशन में हो, वहीं से बस आप अपनी आँख खुली रखो। जो भी आजू बाजू शोर शराबे, कुछ भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अपने श्वास पे, नाक के द्वार पर आपको अपना फोकस लेके आना है। तब आपके माइंड वो टास्क करना चालू करेगा। और जैसे ही माइंड वो टास्क करना चालू करेगा, धीरे से, आराम से, स्लोली स्लोली आप माइंड को उस टास्क पे, जो भी आप परफॉर्म कर रहे थे, जो भी आप खेल रहे थे या फिर आप पढ़ाई कर रहे थे, किसी भी टास्क में आप एंगेज थे, वो आप टास्क दोबारा से कर सकते हो। इससे आपका वो फोकस उस टास्क पे आएगा और प्रेजेंट में आप हमेशा रहोगे, और जो माइंड ओवर थिंक कर रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। अगर आप कुछ टास्क नहीं कर रहे थे तो आप श्वास पर जब भी, या फिर आप ऐसे ही बैठे थे, रिलैक्स बैठे थे, लेकिन माइंड कुछ ना कुछ थिंक करने लगा, सोचने लगा, तो उस कंडीशन में जब भी आपका माइंड श्वास पे फोकस करेगा, तो आप धीरे धीरे प्रेजेंट, आपके सराउंडिंग में जो भी चल रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है, कोई आप गार्डन में हो, आप पेड़ देख रहे हो, पौधे देख रहे हो, स्काई देख रहे हो, सन देख रहे हो, मून देख रहे हो, डार्कनेस है, जो भी रहेगा आजू बाजू, अगर कोई जानवर है, जाएगा आएगा, जो भी कुछ चल रहा है, आपका शेडो हो सकता है, जो भी आपके हाथ हो गए, नाखून हो गए, आपकी पैर की उंगलियां हो गई, आपका थाइज हो गए,
नेल्स हो गए, जो भी आपके सराउंडिंग में अवेलेबल है आप उस पर वो ध्यान दे सकते हो। उससे क्या होता है, माइंड को एक टास्क मिल जाता है करने के लिए, जो टास्क हम प्रेजेंट मोमेंट का दे रहे हैं उसको करने के लिए। और माइंड जो थॉट्स प्रोसेस कर रहा था, थिंकिंग कर रहा था, वो थिंकिंग से माइंड आपका प्रेजेंट में आ जाता है। ओके, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप उसमें धीरे धीरे अच्छे होते जाएंगे। बिना बिना प्रैक्टिस के ये सफल नहीं होगा। बिना प्रैक्टिस के ये आपको अच्छा फील नहीं कराएगा यार, आपकी ओवर थिंकिंग नहीं स्टॉप करेगा। तो ओवर थिंकिंग स्टॉप करने के लिए आपको धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करना है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।